प्रेमनगर आश्रम से हम लोगों ने निकला 3.5 किलोमीटर का हम लोगों ने पैदल यात्रा भी किया और इस कड़की धूप में इतने गर्मी में भी हजारों की संख्या में नौजवान साथी माताएं बहन विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी लोगों ने कदम से कदम मिलाकर चला। यह लगता था मुझे, यह लगा भी मुझे कि यहाँ की जो लोग, यहाँ की जो राजनीति करने वाले जो प्रतिनिधि जो यहाँ पे हैं इंडिया गठबंधन दोनों लोग से लोग पक चुके हैं। तभी एक 25 साल के अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए और सभी लोगों ने आज हमें आशीर्वाद दिया कि विधायक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बरौली विधानसभा से अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ के लगातार जो तमाम तरह के आरोप लगा के जेल भेज दिया जाता है। बाघ हैं, निर्णय लिए बाघ हैं, वो भी किसी माँ के कोख से जन्म लिए, हम भी एक माँ के कोख से जन्म लिए हैं। हम भी अपने माँ के दूध पिए, वो भी अपनी माँ के दूध पिए और उनको लगता है कि अगर हमारी बात गलत है तो कहीं मंच लगा ले और फैसला हो जाएगी। राजनीति में तो बातें की न होती है, लेकिन बात है केस फौजदारी के, तो कानून व्यवस्था वही जानते हैं। लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है। कहेंगे लोग बोलेगा, अगर हम पे भी अगर गलतियां कोई होती हैं तो समाज के काम है उंगलियां उठाना। भविष्य में अगर किसी पार्टी से बातचीत होती है तो क्या किसी पार्टी में जाने से परहेज होगा या निर्दलीय ही रहेंगे? देखिए, प्रपोजल तो बहुत सारे दलों से आए हैं, लेकिन उनके अगर समीकरण यहाँ पे बनते हैं, उनके खाते में टिकट आती है तो ऐसी बात नहीं। और यहाँ की जनता अगर समझेगी, यहाँ पे अगर कांग्रेस भी मुझे अगर टिकट देती है, वीआईपी पार्टी भी टिकट देती है, भारतीय जनता पार्टी भी टिकट देती है, आरजेडी भी टिकट देती है और वो लोग कहते हैं कि श्याम जो है यहाँ के नेतृत्व कर सकते हैं, इसको टिकट देकर यहाँ के नेता बनाए, तो बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। अगर असेंबली में जाते हैं, असेंबली के मेंबर बनते हैं, तो किन कार्यों की प्राथमिकता रहेगी बरौली विधानसभा की? सबसे पहले बात कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज पहले लाना है। पहले यहाँ पे जो है ये बात कल कारखाना लाना है कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं जो प्लान किए हैं वो सभी लोग पहले घर वापसी है। कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पे जो है किसान जो है दर की ठोकरें खा के प्लान कर गए। यहाँ पे बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ से बीज नहीं मिला अभी तक। जी नहीं मिला। अब यहाँ तो बात सत्ता में है नहीं, नेताजी से बात को सवाल पूछना चाहिए। स्थानीय जो विधायक हमें नहीं लगता है कि आज तक किसी विद्यालय में जाकर घूमे फिरे होंगे कि विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है नहीं होती है, नहीं किए होंगे। लेकिन सारे चीज़ को जो है मद्देनजर है। आगे मैनिफेस्टो जो है आप लोग मैनिफेस्टो हर बार बाढ़ टूट जाता है, तो बाढ़ की समस्या होता है, उसके लिए क्या करें? देखिए, बाढ़ की समस्या हर बार आती है क्योंकि 500 करोड़ की, कभी 300 करोड़ की, कभी 700 करोड़ की बजटें आती हैं। सदन में जाने से 6 महीने के अंदर में बाढ़ की जो है बाढ़ की समस्या सबसे पहली मेरा कर्तव्य बनेगा। विचारधारा की बात कर रहे हैं, किस विचारधारा के साथ आप जाएंगे जनता के बीच, क्योंकि सब पार्टियों को ये सबसे पहली बात कि जनता यहाँ पे कोई जाति और धर्म और विचारधारा के साथ नहीं आई थी। यहाँ की जो परिवर्तन यात्रा में सभी लोग यहाँ बरौली की बदलाव के मूड में आए थे, तो ये जनता की मूड है, जनता की जो है अपनी। आप अभी बोले रंजन जी से एक सवाल है, चंपारण से आए हैं श्याम भाई के, किन कार्यों से प्रभावित हुए हैं? आप भी सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक कार्य करते रहते हैं, श्याम भाई के किन कार्यों से प्रभावित? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम लोग बूढ़ी गंडक के किनारे हैं। कभी बाढ़ में इधर बाढ़ में छेद हो जाता है तो इनका क्षेत्र दहा जाता है, उधर छेद होता है तो हमारा क्षेत्र दहा जाता है। कष्ट पीड़ा दोनों एक ही है, किसान दोनों तरफ का मतलब परेशान है। और दोषी कौन है? यहाँ बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है कि आप फाउंडेशन चलाते थे, फाउंडेशन के हिसाब से सेवा कर सकते थे, पर चुनाव लड़ने का क्या हो सकता था? पहला सवाल था। दूसरा सवाल था किसी पार्टी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तीसरा सवाल बहुत तरह का सवाल वगैरह आया कि बीज नहीं मिल अभी तक बटाया किसानों को। सबसे बड़ा चीज़ है वही कष्ट तकलीफ दुख दर्द है, और जिनको पावर मिला है वो काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो जन सेवा फाउंडेशन के फाउंडर को आज मैदान में उतरना पड़ा है। और मैदान में कौन उतरा है? ये उतरे हैं। आपने देखा नहीं है भीड़? वो लोग जबरदस्ती त्राही हो चुके हैं। जनता एकदम परेशान। माताओं बहनों का दुख तकलीफ देखे आप लोगों ने? वो खुद बेचैन होकर बोली कि नहीं श्याम जी, आप जनसेवा फाउंडेशन से सेवा तो करते ही थे, लेकिन कम से कम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनसेवा फाउंडेशन से नहीं हो सकता है, जैसे बाढ़ पर कंट्रोल करना। कैसे ये रोक सकते हैं? फाउंडेशन एक रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। किसानों में बीज नहीं बांटा गया, क्या फाउंडेशन बंटवा सकता है? हाँ, अपने स्तर से कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं, लेकिन सबका तो नहीं मदद नहीं कर सकते हैं। जहाँ विधायक बैठते हैं उसे विधानसभा कहते हैं, वो विधायिका होता है, वहाँ नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। वहाँ का विधायक चढ़ के कहता है कि जी नहीं भाई साहब, हमारे क्षेत्र में ये समस्या, और बार बार कैसे बांध टूट जाता है, कैसे बांध आ जाता है। इतना टाइट अगर विधायक बोल देता तो यहाँ जनता परेशान न होती, और श्याम जी को आज विधायक चुनाव लड़ने के लिए जनता मजबूर नहीं करता। महिलाओं के लिए जो कार्य आपका चलता है जारी रहेगा आगे भी? देखिए, सबसे पहले बात कि हाँ, चुनाव हार जीत अलग की बात है। आज श्याम जनसेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष के पद पे हम कार्य कर रहे हैं। कल हो सकता है कल अध्यक्ष के पद पे दूसरे कोई रहेंगे, लेकिन हमारे कार्यकाल में जो कार्य हुआ है वो चलता रहेगा। जब तक हम फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जब तक जो सिलसिला है इसे दुगुनी ताकत के साथ होती है। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से अपील कहेंगे कि आपका घर का बेटा, आपका नौजवान, आपका भतीजा आपके दरवाज़ा पे जाए
अपना आशीर्वाद जताइए। आगामी 2025 की चुनाव है, उसमें एक एक मत से अपना आशीर्वाद दीजिए और जीत के दर्ज कराइए, ताकि आपके अधिकारों की जो लड़ाई है उस लड़ के धरातल पर उतारने के हम काम करें। बहुत धन्यवाद।